शांति। ज्ञान की सोटी खाकर लक्ष्य सोप से आत्मा की मैल साफ करने वाली सभी निद्राजीत जिम्मेवार अंतर्मुखी आत्माओं को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। कल सभी ने माया को अप्रैल फूल बनाया। बनाया, बहुत अच्छा। एक शब्द है अभिमान और एक है स्वाभिमान। अभिमान तो है ही नकारात्मक। इस ज्ञान में आने से पहले हम स्वाभिमान को अच्छा मानते थे। फिर बाबा ने हमें शब्द दिया स्वमान, जिससे समझ में आया कि स्वाभिमान और स्वमान में बहुत थिन लाइन है। स्वाभिमान में भी कहीं न कहीं सूक्ष्म अभिमान छुपा है और स्वमान का अर्थ है स्व, माना आत्मा को मान देना, स्वयं को मानना, खुद को यथार्थ जानना, मानना, पहचानना और वैसा बनना। आज 2 अप्रैल 2023 की अव्यक्त वाणी भी स्वमान पर है, जिसमें बाप दादा हम बच्चों को देह भान से छूटने की सहज सी युक्ति बताते हैं कि हमें सदा फरिश्ता स्वरूप स्वमान में टिकना है। साकार और अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने हमें अनगिनत स्वमान दिए हैं, तो हम अपनी पसंद अनुसार रोज नया नया स्वमान ले सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। अपनी मंजिल की ओर जाते समय यदि हमें कोई संबंध की ओर खिंचाव होता है तो माना हमने वो संबंध बाबा के साथ अनुभव ही नहीं किया है, तो चेक करना है और अनुभव बढ़ाना है, नवीनता लानी है। बाबा आज हमें लेटर राइटिंग भी सिखाएंगे और सेवा के प्लान्स कैसे बनाने हैं वो भी समझेंगे। तो सभी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर सुनेंगे 18 फरवरी 1994 को ओम शांति भवन में चली हुई अव्यक्त वाणी, जिसका शीर्षक है स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। आज अकाल मूर्त बाप सभी अकाल तख्तधारी विश्व कल्याण के ताजधारी मस्तक में चमकते हुए बिंदी के तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा अकाल मूर्त है और हम सब आत्माएं भी अकाल मूर्त। तो बाबा अकाल तख्तधारी विश्व कल्याण के ताजधारी मस्तक में चमकते हुए बिंदी के तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक तख्तधारी भी है, ताजधारी भी है, तिलक भी सभी का चमक रहा है। सभी के मस्तक बीच आत्मा बिंदी सितारे के समान दिखाई दे रही है। आप सभी भी अपने तख्त, ताज और तिलक को देख रहे हो। सारी सभा बाप दादा को ताज और तिलकधारी तख्त नशीन दिखाई दे रही है। ये अलौकिक सभा कलयुगी राज्य सभा और सतयुगी राज्य सभा से कितनी न्यारी और प्यारी है। बाबा कहते हैं अभी संगम युग की ये अलौकिक सभा जिसमें बाबा सभी को आत्मा रूप में देख रहे हैं, ये कलयुगी राज्य सभा और सतयुगी राज्य सभा से कितनी अलग है, कितनी न्यारी और प्यारी है। तो ऐसी सभा की अधिकारी आत्माएं कितनी प्यारी हैं, सभी चमकदार आत्माएं हैं ना। आप सभी को भी अपना ये तख्त, ताज और तिलकधारी स्वरूप प्यारा लगता है ना। जब अकाल तख्त नशीन, अकाल मूर्त श्रेष्ठ आत्मा स्थिति में स्थित हो, तख्त पर बैठते हो, तो यह स्थिति कितनी श्रेष्ठ है। बाबा याद दिला रहे हैं कि भृकुटी के अकाल तख्त पर
हम आत्माएं बैठे हैं, श्रेष्ठ आत्माएं बैठे हैं। और हमेशा जब हम इसी स्थिति में, इस अकाल तख्त पर स्थित होते हैं, तो ये सबसे श्रेष्ठ स्थिति है। सभी के श्रेष्ठ स्थिति की झलक इस सूरत को फरिश्ता बना देती है। जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि फरिश्ते हैं। साधारण सूरत नहीं, फरिश्ता सूरत। तो फरिश्ता सूरत भी कितनी प्यारी है। फरिश्ताओं की सूरत होती है, सब कितने चमकदार, लाइट के शरीर में। तो बाबा कहते हैं आत्मिक स्मृति हमें कैसा बना देती है, फरिश्ते जैसा। तो फरिश्ता सूरत कितनी प्यारी है। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। फरिश्ता सर्व का होता है, सबके होते हैं फरिश्ते, किसी एक दो के नहीं। बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति वाला है। फरिश्तों की दृष्टि, वृत्ति, स्थिति बेहद की होती है। फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्मा संदेश वाहक है। क्या कर्तव्य है कि परमात्मा का संदेश हर आत्मा तक पहुँचे, ये है फरिश्तों का कर्तव्य। तो बाबा कहते हैं फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्मा संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात सदा उड़ती कला वाला। फरिश्ता अर्थात सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, देह और देह के संबंध से न्यारा, हल्का। फरिश्ता अर्थात सर्व को स्वयं की चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला। फरिश्ता अर्थात सहज और स्वतः अनादि और आदि संस्कार सदा इमर्ज स्वरूप में दिखाने वाला। फरिश्ता अर्थात निमित्त भाव, निर्माण स्वभाव और सर्व प्रति कल्याण की श्रेष्ठ भावना वाला। बाबा ने फरिश्ता की इतनी सारी परिभाषाएं बताई, तो एक एक करके हमें चेक करना है। बाबा कहते हैं फरिश्ते सभी को प्यारे लगते हैं, क्योंकि फरिश्ता किसी एक का नहीं होता, सबका होता है। दृष्टि, वृत्ति, स्थिति बेहद की होती है। और कर्तव्य क्या है, जन जन तक परमात्मा संदेश पहुंचाना है। सदा उड़ती कला वाले और सबका रिश्ता एक बाप से जुटाने वाले। फरिश्ता डबल लाइट, देह और देह के संबंध से न्यारा, हल्का। फरिश्ता सबको क्या करता है, स्वयं की चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला, माना सेवाधारी। और फरिश्ता सहज और स्वतः अनादि और आदि संस्कार सदा इमर्ज स्वरूप में दिखाने वाला। आत्मिक रूप में संस्कार और देवताई रूप के संस्कार तो इमर्ज दिखते हैं उनके। और फरिश्ता निमित्त भाव, निर्माण स्वभाव और सबके प्रति श्रेष्ठ कल्याण की भावना वाला। बाबा कहते हैं ऐसे फरिश्ते होना। चेक करके बताओ कि ये सब क्वालिटी है, ऐसे फरिश्ते हो। और व्यावहारिक जीवन के लिए फरिश्ते की एक और परिभाषा, जब फर्श में रहने वाले सभी लोगों से जिसके रिश्ते बदल जाएं, वो कहलाएगा फरिश्ता। माना लौकिक से अलौकिक रिश्ता हो जाए, वो है फरिश्ता। बाबा कहते हैं ऐसे फरिश्ते होना। फलक से कहो हम नहीं होंगे तो कौन होगा। गर्व से कहो, उमंग उत्साह से कहो, नशे से कहो कि हम नहीं होंगे तो और कौन होगा। फलक है ना। तो बाप दादा ऐसे फरिश्तों की दरबार देख रहे हैं। सिर्फ इसी स्वमान में स्थित रहने से देहभान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। बाबा को सब फरिश्ते ही दिख रहे हैं और बाबा कहते हैं सिर्फ फरिश्ता हूँ मैं, ये स्वमान में रहो तो आपका देहभान खत्म हो जाएगा। क्योंकि फरिश्तों को तो साकार देह, स्थूल देह होती ही नहीं है ना, लाइट की बॉडी।
तो सदा हल्के, डबल लाइट। तो बाबा कहते हैं कि फिर देह है ही नहीं, तो देह का भान का प्रश्न ही नहीं उठता, स्वतः ही खत्म हो जाएगा देह भान। बाप देखते हैं कि बच्चे देह भान को छोड़ने की बहुत मेहनत करते हैं। रोज की मुरलियों में आता है ना कि देह अभिमान छोड़ना है, तो बाबा कहते हैं बच्चे तो बहुत मेहनत करते हैं। एक देह भान के रूप को छोड़ते हैं तो दूसरा आ जाता है, फिर दूसरे को छोड़ते हैं तो तीसरा आ जाता है। जैसे रावण के सिर दिखाए ना, एक एक कटता है फिर जुड़ जाता है, तो एक को छोड़ते दूसरा, दूसरे को छोड़ते तीसरा आ जाता है। देह भान के तो कितने रूप है ना, लेकिन छोड़ना सदा मुश्किल होता है और धारण करना सहज होता है। तो बाप दादा कहते हैं कि स्वमान में सदा रहो। जहाँ स्वमान है वहाँ देहभान आ ही नहीं सकता। आत्मा को मान देना, स्वयं को आत्मा मानना, ऐसे मानेंगे तो देहभान तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि आत्मा है तो शरीर नहीं है, देह नहीं है, हम तो आत्मा हैं। तो छोड़ने की मेहनत नहीं करो, लेकिन स्वमान में स्थित रहने का अटेंशन रखो। और संगम युग पर स्वयं बाप द्वारा कितने अच्छे अच्छे स्वमान प्राप्त हैं। लंबी लिस्ट है ना स्वमानों की। तो बाबा कहते हैं क्या छोड़ना है उस पर ध्यान नहीं दो, क्या बनना है, स्वमान में स्थित रहना है, इस पर अटेंशन दो। तो प्राप्त करना नहीं है, प्राप्त है। स्वमानों को प्राप्त नहीं करना है, ऑलरेडी प्राप्त हैं। अपने स्वमान की लिस्ट निकालो, कितनी बड़ी लिस्ट है। हाँ, 365 दिन के लिए रोज नए नए स्वमान ले ले, इतने स्वमान हैं। तो बाबा कहते हैं सारे कल्प में कितने भी स्वमान अर्थात टाइटल्स किसी भी नामी ग्रामी आत्मा के हों, चाहे राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे महान आत्मा हो, उनके अगर टाइटल गिनती भी करो तो आपके स्वमान की लिस्ट से ज़्यादा हो सकते हैं। किसी को भी उठा लो, कोई भी अन्य आत्माएं हैं, चेक करो उनकी महिमा, उनके टाइटल्स, और बाबा कहते हैं अपने आप से कंपेयर करो, तो आपके स्वमान की लिस्ट से ज़्यादा उनकी महिमा है क्या। और रोज़ सवेरे सवेरे बाप दादा स्वमान की स्मृति दिलाते हैं, स्वमान में स्थित कराते हैं। बाबा रोज़ स्वमान देते हैं हमें मुरलियों में। तो बाबा कहते हैं स्वमान में स्थित कराते हैं, स्मृति दिलाते हैं। रोज भी एक नए से नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देहभान ऐसे भाग जाता जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता। स्वमान में रहेंगे तो देहभान नहीं होगा, जैसे जब रोशनी होती है तो अंधेरा वहाँ पर है ही नहीं, न समय लगता न मेहनत लगती। तो बार बार भिन्न भिन्न देहभान को मिटाने की मेहनत क्यों करते हो, क्योंकि देहभान के तो कई रूप हैं। तो इससे तो क्या करना है, सिर्फ स्वमान में टिको, हर तरह का देहभान खत्म हो जाएगा। तो क्यों मेहनत करते हो देहभान को मिटाने की। स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करना नहीं आता है क्या। हम अपना स्वमान क्यों भूल जाते हैं। देखो दुनिया में लौकिकता में जो भी टाइटल्स मिलते हैं, जो भी महिमा होती है, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाके वो टाइटल मिलता है। लेकिन बाबा जो हमें स्वमान देते हैं उसके लिए तो हमने कोई मेहनत की ही नहीं ना, वो तो बाबा ने आके बता दिया कि आप ये थे, ये हो। तो इसलिए जब हमने मेहनत नहीं की तो हमें उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं है, इसलिए हम भूल जाते हैं। और दुनिया में कोई भी चीज़ हम पढ़ाई करते हैं, हमको टाइटल मिलता है, उसके लिए हमने इतनी मेहनत की है, इसलिए वो हमें नींदों में भी याद रहता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। और यहाँ पे इतने बड़े बड़े स्वमान हमें फ्री में ही मिल गए हैं जैसे, इसलिए हमें वैल्यू नहीं है। तो चलो वो तो हम भूल गए, बाबा कहते हैं ड्रामा में था, लेकिन अब उस लायक हमें बनना है, वो स्वरूप बनना है, वो मेहनत तो करनी है ना। तो बाबा कहते हैं कि स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करना नहीं आता है क्या,
कितना भी गहरा काला बादल सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला हो, लेकिन आपके पास ऑटोमेटिक डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। सूर्य की रोशनी एक बार नहीं भी मिले, लेकिन परमात्मा की ऑटोमेटिक जो डायरेक्ट लाइट है उससे हमारा कनेक्शन है। परमात्मा नूर है ना, अल्लाह नूर है, तो कनेक्शन है हमारा। डायरेक्ट लाइन है ना, लाइन क्लियर है या लीकेज है? कनेक्शन कहीं टूटा तो नहीं है। बाबा कहते हैं डायरेक्ट लाइन है, क्लियर है, लीकेज तो नहीं है। किसका लिंक होता है लेकिन लीकेज हो जाती है। जुड़े हैं लेकिन कहीं ना कहीं लीकेज है। तो डायरेक्ट लाइन कितनी पावरफुल होती है? डायरेक्ट कनेक्शन है या इनडायरेक्ट है? सभी की डायरेक्ट लाइन है ना, सभी को डायरेक्ट लाइन मिल गई है। फिर तो एक बादल क्या, सारे बादल आ जाएं, अंधकार कर सकते हैं क्या? यदि हम आत्मिक स्वरूप में हैं तो ये हो नहीं सकता कि हम परमात्मा से नहीं जुड़े हैं। आत्मा समझते ही हम ऑटोमेटिक परमात्मा से जुड़ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि चाहे कितने ही बादल आ जाएं, यदि आप जुड़े हो मुझसे तो क्या वो बादल अंधकार कर सकते हैं? स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन किया और इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। बाबा से जुड़ते ही, पावर हाउस से जुड़ते ही ऑटोमेटिक एनर्जी फ्लो होगी, तो खुद भी चार्ज हो जाएंगे और वायुमंडल, वातावरण, अन्य आत्माओं को भी चार्ज कर सकते हैं। लाइट हाउस बन जाएंगे, उनको भी रास्ता दिखा सकते हैं। ऐसे होता है ना, अनुभवी होना, लेकिन कभी कभी अनुभव को किनारे रख देते हैं। सहारा मिला है लेकिन कभी कभी सहारे के बजाय किनारे हो जाते हैं। बाबा को ही किनारा कर देते हैं। हाँ, बाबा से ही किनारे हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। मेहनत लगती है क्या? सदा नहीं लगती, कभी कभी लगती है। स्विच ऑन करना भूल जाते हो क्या? क्यों मेहनत लगती है? स्विच ऑन करना भूल गए तो मेहनत है। आत्मिक भान भूल गए तो मेहनत है। तो बाबा कहते हैं सदा नहीं लगती, कभी कभी लगती है। स्विच ऑन करना भूल जाते हो क्या? वास्तव में अगर एक मास्टर सर्वशक्तिमान का स्वमान भी याद हो तो कोई मेहनत की बात ही नहीं है। यदि एक स्वमान भी याद हो, कोई भी एक स्वमान, तो बाबा ने उदाहरण दिया कि अगर एक मास्टर सर्वशक्तिमान का ये स्वमान भी आप ले लो, इसको भी याद रख लो, तो मेहनत की कोई बात ही नहीं है। मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो, वह मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं या तो मंजिल तक पहुंचते नहीं हो और या तो मंजिल को क्रॉस कर लेते हो, सही जगह नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि हाईवे को छोड़ के गलियों में चले जाते हो। स्वमान में रहना ये है हाईवे, और देवभान में आ जाना ये है गलियों में जाना। तो बाबा कहते हैं बाप दादा सदा अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। बाबा अपने स्नेह, प्यार से और सहयोग की गोदी में बिठाकर हमें मंजिल पर ले जा रहे हैं। कहाँ है हमारी मंजिल? ठिकाना कहाँ है हमारा? सुख धाम है ना, वाया शांति धाम। तो बाबा कहते हैं गोदी में बैठकर मंजिल पर पहुंचने में मुश्किल क्यों होता है? आप पैदल चलो, मेहनत करो तो मुश्किल होगी, लेकिन गोदी में बैठ के जाना तो बहुत आसान है। स्नेह और सहयोग के गोदी से निकल कभी और आकर्षण खींचती है तो चक्कर लगाने निकल जाते हो। बाबा की गोदी से उतर जाते हैं क्योंकि अन्य चीज़ें
मन बुद्धि को आकर्षित करती हैं। तो इधर उधर घूम के आ जाते हैं, चक्कर लगा लेते हैं, थोड़ी देर बुद्धि कहीं और चली जाती है। थक भी जाते हो, फिर मेहनत भी महसूस करते हो। जिस रास्ते जाना है उसको छोड़ के कहीं इधर उधर जाएंगे तो एक्स्ट्रा हो जाएगा ना जाना, तो थकान होगी, मेहनत लगेगी ही। तो इस वर्ष क्या करेंगे? मेहनत समाप्त। 94 चालू ही हुआ है। बाबा कहते हैं इस वर्ष क्या करना है? मेहनत समाप्त। मोहब्बत में, लव में लीन हो जाओ, लवलीन हो हर कार्य करो। बाबा के प्यार में लीन हो जाओ, समा जाओ, लवलीन होकर हर कार्य करो। जो लीन होता है उसको और कुछ दिखाई नहीं देता, आकर्षित नहीं करता, क्योंकि समाये हुए हैं, खोए हुए हैं, तो किसी और तरफ ध्यान ही नहीं है। तो लव में रहते हो। ऐसा कोई होगा जो कहे मुझे बाप से प्यार नहीं है, लव नहीं है कोई ऐसा? कोई भी नहीं होगा। सभी का लव है ना, लेकिन कभी लव में रहते हो, कभी लव में लीन रहते हो। कुछ हैं जो लवलीन रहते हैं, और बाबा कहते हैं कुछ हैं वो कभी लव में रहते हैं और कभी लवलीन रहते हो। नहीं तो देखो, मन बुद्धि द्वारा स्थिति में बाप का सर्व संबंधों से साथ है। मन बुद्धि द्वारा स्थिति में बाप का सर्व संबंधों से साथ है। किसी और संबंधी में बुद्धि चली जाती है, इसका मतलब वो संबंध हमने बाबा से अनुभव किया ही नहीं है, इसलिए किसी और तरफ आकर्षण हो रहा है। तो बाबा कहते हैं देखो, मन बुद्धि से बाबा साथ है, स्थिति खराब तो नहीं होती, सारे संबंध अनुभव किए हैं, साथ भी है, और सेवा में बाप हर समय साथी है। बाबा हमारे साथ है और सेवा में भी बाबा हर समय साथी है। तो स्थिति में साथ है और सेवा में साथी है। स्थिति में साथ है और सेवा में साथी है। माना स्थिति कब बनेगी हमारी? जब हम बाबा से कंबाइंड होंगे और सहयोग, और फिर उनकी मदद मिलती है हमें सेवा में, तो वो साथी है। जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है, तो वहाँ क्या मुश्किल है? बाबा कंबाइंड है और हमें मदद कर रहे हैं, सहयोग मिल रहा है, तो वहाँ मुश्किल क्या है? परम आत्मा की महिमा ही है मुश्किल को सहज करने वाले। लोग भगवान को क्यों याद करते हैं? ताकि हर मुश्किल आसान हो जाए। ऐसा बाप आपके साथ है और साथी है, तो मुश्किल हो सकता है, फिर क्यों मुश्किल करते हो? बाबा के साथ रहना है, बाबा की कंपनी हो, और बाबा को साथी रखना, माना कंपेनियन के रूप में रखना। तो कंपनी, कंपेनियन, कंबाइंड और मेंटल कम्युनियन, जब ये होगा तो हमें कोई भी चीज़ मुश्किल कभी नहीं लगेगी। कंपनी, कंपेनियन, कंबाइंड, मेंटल कम्युनियन। अभी जो बाबा ने हमें एक स्वमान का उदाहरण दिया, उसको एक बार प्रैक्टिकल रीति भी देखते हैं। बहुत अच्छा स्वमान है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। क्या ये सिर्फ कहने से या लिखने से सारी शक्तियाँ आ जाएंगी हमारे अंदर? वो ठीक है कि हम लिखते हैं तो स्मृति जागृत होती है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे में वो शक्तियाँ हैं, बाबा ने हमें बता दिया है। लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं शक्तियों के खजाने के लिए कि उन शक्तियों को यूज़ करना है। जैसे सहन शक्ति है तो उसको यूज़ करना है। समाने की शक्ति है या 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की शक्ति है, तो उसको हमें प्रैक्टिकल लाइफ में
यूज़ करना है। हमारे पास तलवार है, ठीक है, माना हम सर्वशक्तिवान हैं, तो ये एक स्वमान जैसा हो गया, तलवार है, लेकिन उस तलवार को यूज़ करना भी तो आना चाहिए, और हम यूज़ करेंगे तभी तो उसका उपयोग है ना। तो उसी तरह जब परिस्थिति आए तो हमें 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है, सहन शक्ति को यूज़ करना है, पलट कर जवाब नहीं देना है, कोई बात है तो उसको समाना है, इन सब शक्तियों को हमें यूज़ करना है, तब वो हमारी प्रॉपर्टी बनती है। तो हमें स्वमानों का स्वरूप बनना है। आगे बाबा कहते हैं, समय प्रमाण बाप स्वयं हर बच्चे को सर्व संबंधों की ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो व साथी बनाओ। जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है वो बाबा के साथ अनुभव करो, साथी बनाओ। कोई समय तो संबंध से साथी बनाते हो और कोई समय साथी को किनारे कर देते हो। काम निकल गया, मतलब खत्म, तो किनारे कर दिया बाबा को। फिर कहते हैं कि अकेलापन फील होता है, चलते चलते अकेलापन लगता है, और अकेलापन होने से क्या होता है, अपनी श्रेष्ठ जीवन साधारण जीवन अनुभव होती है। फिर कहते हैं बोरिंग लाइफ हो गई है, कुछ चेंज चाहिए। एक तरफ बाप दादा को खुश करते हैं कि हम तो कंबाइंड हैं। कंबाइंड कभी अकेला होता है क्या? कंबाइंड का मतलब कि आप बाबा के साथ जुड़े हुए हो, निरंतर उनके साथ हो, योग युक्त अवस्था है। तो बाबा कहते हैं कि फिर अकेले कैसे हो गए? बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं बाबा, हम तो हैं ही कंबाइंड। फिर 15-20 वर्ष बीतता है तो कहते हैं चेंज चाहिए, अकेले हो गए हैं। वैसे भी देखो, दुनिया में अगर चेंज चाहते हैं तो कोई सागर के किनारे पर जाकर सो जाते हैं, कोई मनोरंजन में चले जाते हैं, डांस करते हैं, कोई गीतों की मौज में मौज मनाते हैं, कोई कंपनी या कंपेनियन का साथ लेते हो। यही करते हो ना, खेल करते हो, खेलों की दुनिया में बगीचे में चले जाते हो। यहाँ ज्ञान सागर का किनारा है, यह भूल जाते हो। वहाँ बीच पे जाते हैं, बाबा कहते हैं यहाँ पे ज्ञान सागर का किनारा है। अगर सागर पसंद है तो सागर के किनारे बैठ जाओ। बाप ज्ञान सागर है ना, बाप कंपेनियन नहीं है क्या? उससे मज़ा नहीं आता है। बाबा कह रहे हैं बाबा साथी है, कंपेनियन है, तो क्या उससे मज़ा नहीं आता है? कि समझते हो बिंदी से क्या मज़ा आएगा? बाबा तो बिंदी स्वरूप है, कैसे मज़ा लें, क्या बात करें? तो आप सभी को सदा बहलाने के लिए तो ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त हुए। चलो, बिंदी स्वरूप बाप निराकार, तो ब्रह्मा बाबा भी तो अव्यक्त हो गए ना, तो बाप दादा हो गए, तो वो भी तो आपको बहलाते हैं, तो उनको बुला लो। लेकिन यहाँ तो सदा का साथी चाहिए ना। लेकिन सदा का साथी, बच्चे क्या चाहते हैं? सदा का साथी साकार में। तो बाबा देखो क्या युक्ति बताते हैं आप, जब भी अपने को अकेलापन अनुभव करो तो उस समय बिंदु रूप नहीं याद करो। हर समय आप बिंदु रूप अवस्था में स्थित होकर योग करो। बाबा कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। लेकिन अपने ब्राह्मण जीवन की भिन्न भिन्न समय की रमणीक अनुभव की कहानियाँ स्मृति में लाओ। ब्राह्मण बनने के बाद, ये नया जन्म मिलने के बाद सबको बहुत अनुभव हुए हैं ना, तो बाबा कहते हैं कि उसको याद करो। आपके साथ जो अनुभव हुए हैं, जो बातें हुई हैं, वो हम एक दूसरे से शेयर भी कर सकते हैं, खुद याद भी कर सकते हैं। अनुभव की कहानियों का किताब सभी के पास है। सबको आज कुछ कुछ अनुभव हुए हैं, तभी तो आज यहाँ बैठे हैं ना, तभी इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी के पास ये खजाना है। जब बोर हो जाते हैं तो नॉवेल्स पढ़ते हैं ना, या तो आप रीडिंग करते हो, तो आप अपने कहानियों का किताब खोलो और उसे पढ़ने में बिजी हो जाओ। इसमें हमें जो भी अनुभव होते हैं ना, ये एक डायरी में लिखना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि वो पढ़ो, बिजी हो जाओ, अपने स्वमान की लिस्ट को सामने लाओ।
अपने प्राप्तियों की लिस्ट को सामने लाओ, लिखो क्या क्या मिला है, बाबा ने हमें क्या क्या कहा, हम अपने आप को क्या समझते थे, दुनिया हमें क्या क्या कहती थी, कैसी महिमा हमारी करती थी, और बाबा ने क्या क्या महिमा की है, तो वो स्वमान। तो बाबा कहते हैं ये सब लिस्ट को सामने लाओ। ब्राह्मण संसार के विचित्र प्रैक्टिकल कहानियों को स्मृति में लाओ। कितने कितने बाबा कहते हैं विचित्र प्रैक्टिकल कहानियाँ आपके साथ हुई हैं, कितने कितने वाक़ये हुए हैं, इंसिडेंट हुए हैं, इतने अनुभव हैं हमारे पास। तो बाबा कहते हैं उनको याद करो, है ना। छोटा सा संसार है ब्राह्मण संसार, लेकिन बहुत सारे अनुभव हुए हैं सबको। तो बाबा कहते हैं वो याद करो। जैसे अपने को चेंज करने के लिए समाचार पत्र पढ़ने का भी आधार लेते हैं, तो ब्राह्मण संसार के कितने अलौकिक समाचार आदि से अब तक देखे हैं, वह सुने हैं। समाचार पत्र भी आपके पास है, आजकल तो चैनल भी है ना। कितनी मैगजीन्स हैं, कितने हमारे पास न्यूज़ लेटर हैं, कितना लिटरेचर है, तो सब कुछ आज तो अवेलेबल है। तो बाबा कहते हैं कईयों को पेपर पढ़ने के बिना चैन नहीं आता है, पेपर भी आपके पास है, पेपर पढ़ो। डांस और साज तो जानते ही हो, ज्ञान डांस है और साज देखो बजते ही बजते हैं, मन में बजते हैं ना सबके। तो बाबा कहते हैं बिना थकावट के डांस करते हो, मन मनाभाव होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है, क्योंकि सर्व संबंधों का रस व अनुभूतियाँ करना ही मन मना भाव है। अपने मन को मना कर दो, अब और कहीं न जाए, अपने मन को सिर्फ एक बाबा में लगा दो, इससे बड़ा और क्या मनोरंजन चाहिए। बाबा कहते हैं सर्व संबंधों का रस व अनुभूतियाँ करना ही मन मना भाव है, एक एक संबंध का अनुभव करना है। बाबा कहते हैं यही है मन मना भाव, किसी भी रूप से बाप को और बाप के ज्ञान का मनन चिंतन करना, ये है मन मना भाव। तो सिर्फ बाप के रूप में या विशेष 3 रूपों के संबंध से अनुभव नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों के स्नेह का अनुभव कर सकते हो। संबंधों से याद तो करते हो, लेकिन फर्क क्या हो जाता है? संबंधों से बाबा कहते हैं याद तो करते हो, लेकिन कुछ फर्क हो जाता है। एक है दिमाग से नॉलेज के आधार पर संबंध को याद करना, कि बाबा ने हमें मुरलियों में ये बताए हैं संबंध, और इस आधार पर हमें उनको याद करना है। तो ये तो है दिमाग से नॉलेज के आधार पर। और दूसरा है दिल से उस संबंध के स्नेह में, लव में लीन हो जाना। एक तो है दिमाग के आधार पर, दूसरा बाबा कहते हैं दिल से उस संबंध के स्नेह में, लव में लीन हो जाना। गहराई से एक संबंध में एक एक अनुभव करना, एक एक बातों का, और उसमें लीन हो जाना, बहुत ही प्यार का अनुभव करना, समा जाना, खो जाना। आधा तो करते हो, बाकी आधा रह जाता है, इसलिए थोड़ा समय तो ठीक रहते हो, थोड़े समय के बाद सिर्फ दिमाग से ही संबंध को याद किया, तो दिमाग में दूसरी बात आने से दिल बदल जाता है। बाबा कहते हैं थोड़ी देर तो दिल दिमाग दोनों से करते हो, समा जाते हो, लेकिन फिर क्या होता है, स्नेह के सागर से, लवलीन स्थिति से बाहर आ जाते हैं, सिर्फ दिमाग से ही याद करते हैं, तो फिर दिल बदल जाता है, क्योंकि दिमाग में दूसरी कोई बात आ जाती है, दूसरा विचार आ जाता है। तो बाबा कहते हैं दिल बदल जाता है, फिर मेहनत करनी पड़ती है। फिर क्या कहते हो, हमने याद तो किया, बाबा मेरा कंपेनियन है, लेकिन कंपेनियन ने तोड़ तो निभाई नहीं। हमने तो उनको साथी बनाया, लेकिन साथी की मदद का हमको अनुभव ही नहीं हुआ। क्यों नहीं होता? क्योंकि मुख से तो कह रहे बाबा को साथी बनाया, लेकिन फिर बुद्धि में कोई और भी आ गया। तो बाबा कहते हैं कि फिर वो मदद, फिर वो रस, उसका अनुभव नहीं होता। तो कह देते हैं कि कंपेनियन ने तोड़ नहीं निभाया, माना पूरा साथ नहीं दिया, अनुभव तो कुछ हुआ नहीं। ये दिमाग से याद किया, दिल में स्नेह को समाया नहीं। स्नेह है,
दिल में समाना चाहिए और हमें बाबा में समा जाना चाहिए। जब भी कोई बात दिमाग में आती है तो वह निकलती भी जल्दी है। दिमाग में आती भी बहुत जल्दी है और निकल भी जल्दी जाती है, क्योंकि दूसरी बात आ जाती है फिर। लेकिन दिल में समा जाती है तो उसको चाहे सारी दुनिया भी दिल से निकालना चाहे तो भी नहीं निकाल सकती। कहते हैं ना, एक बार जो दिल में बस गया तो अब मेरे दिल से इसको कोई भी नहीं निकाल सकता है। दिल में समा गई, दिल में घर कर लिया, तो कोई भी चाहे तो उसको निकाल नहीं सकता। तो सर्व संबंधों को समय प्रमाण, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है फ्रेंड की, और याद करो बाप को, तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए जिस समय जिस संबंध की अनुभूति चाहिए उस संबंध को स्नेह से, दिल से अनुभव करो। बाबा कहते हैं दिल से भी, दिमाग से भी, स्नेह से उस संबंध को अनुभव करो। जब जिस संबंधी की आपको आवश्यकता है वो बाबा को बना लो और समा जाओ उसमें। फिर मेहनत भी नहीं लगेगी और बोर भी नहीं होंगे। सदा मनोरंजन, मेहनत भी नहीं हुई और जिस समय जिसका साथ चाहिए वो मिल गया तो बोर भी नहीं होंगे और सदा मनोरंजन। तो इस वर्ष क्या करेंगे? देखो, अभी पहले बाबा ने क्या कहा था कि दुनिया में किसी को चैन चाहिए तो वो सागर के किनारे पर जाते हैं, बीच में। तो बाबा ज्ञान का सागर है। कोई मनोरंजन में चले जाते हैं तो बाबा ने कहा सर्व संबंधों का अनुभव करो और उसमें समा जाओ। तो ये है सबसे बड़ा मनोरंजन। मन मना भाव ही सबसे बड़ा मनोरंजन है। फिर डांस करते हैं, गीत गाते हैं। तो ज्ञान डांस करना है और गीत की मौज में रहना है। पाना था सो पा लिया। और बाप का साथ, कंपनी, और बाबा ने कहा कंपेनियन का साथ लेते हो ना, तो बाबा है साथी। तो यही करते हैं। तो देखो, सब कुछ हम बाबा से अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा ने क्या प्रश्न पूछा कि इस वर्ष क्या करेंगे? मेहनत से निकलना है। इस वर्ष मेहनत से निकलना है। हर मास सिर्फ ओके लिखना और कुछ नहीं लिखना। कई बच्चे बाबा को बहुत लंबे लंबे पत्र लिखते हैं। बाबा कहते हैं ना, स्याही बर्बाद होती है, कागज बर्बाद होता है, और उससे भी ऊंचा, उससे भी बड़ा समय। तो समय के महत्व को समझना है। क्या करना है? सिर्फ ओके लिखना और कुछ नहीं लिखना। ओके से समझ जाएंगे कि मेहनत से निकल गए। आपने ओके लिखा, माना कि आप मेहनत से निकल गए, पास हो गए। लंबे लंबे पत्र नहीं लिखना। नहीं तो कहते हैं कि पत्र तो लिखा, जवाब नहीं मिलता। ऐसे नहीं है कि आपके पत्र पहुंचते नहीं हैं। पत्र लिखना शुरू करते हो और वहाँ कंप्यूटर में पहले आ जाता है, पोस्ट में पीछे पहुंचता है। आपको जो संकल्प आया ना, वो तुरंत बाबा के पास पहुंच जाता है। तो बाबा कहते हैं कि आपने जैसे ही सोचा तो बाबा के कंप्यूटर में आ जाता है, तो फिर आप बाद में लिखते हो, फिर पोस्ट में पहुंचता है। वैसे बाप दादा इतने लंबे पत्रों का रोज की मुरली में सबको जवाब देता है ना। ये तो सबको अनुभव कि अरे यही तो सोचा था और मुरली में आंसर आ गया। तो रोज पत्र लिखते हैं। इतना लंबा पत्र कोई लिखता है तो इतने अपने स्वमान को देखो। परमात्मा का कितना प्यार है आप सबसे। परमात्मा का प्यार है तब पत्र लिखते हैं, अर्थात मुरली में उत्तर भी देते हैं और याद प्यार भी देते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है या कोई भी समस्या सामने आती है तो मुरली से रिस्पॉन्स मिलता है। ये तो सभी को अनुभव है। तो फिर कभी शिकायत नहीं करना कि उत्तर नहीं आया। बाकी अच्छा करते हो, जो दिल में बात आती है वो बाप के आगे रखना, अर्थात दिल से निकाल दिया। चलो, बड़े बड़े भी पत्र लिखते हो, माना आपके दिल से बात निकल गई, वो भले करो लेकिन शॉर्ट लिखो। तो बहुत ज़्यादा विस्तार में न बोलना है न लिखना है। पत्र जब लिखते हो तो उसी समय दिल तो हल्की हो जाती है ना। लिख दिया, माना बाबा को बता दिया, हम हल्के हो गए, क्योंकि दे दिया ना।
फिर दूसरे दिन की मुरली उस विधि से देखो कि जो मैंने पत्र लिखा इसका उत्तर क्या है। आपने कुछ भी लिख के दे दिया और अब देखो आपको कहीं ना कहीं से टचिंग होगी, रिस्पॉन्स मिलता तो है ना। बेहद का बाप है तो पत्र भी बेहद का लिखेगा, छोटा थोड़ी लिखेगा। बाबा देखो मुरली कितनी लंबी लंबी, क्योंकि इतने सारे बच्चों के प्रश्न रहते हैं, सबका उत्तर बाबा मुरली में देते हैं। तो बेहद का बाप है तो बाबा तो बेहद का ही पत्र लिखेंगे ना, छोटा थोड़ी लिखेगा। और हमको क्या लिखना है, ओके। इससे क्या फायदा है, और ओके से ओ माना 0, बाप, के माना किंगडम, तो वर्षा, तो बाप और वर्षे को याद करो। बाबा कहते हैं ओके लिखा तो बाप भी याद, वर्षा भी याद। तो बाप दादा ने देखा कि चारों ओर के डबल विदेशी बच्चे सेवा में अच्छी लगन से लगे हुए हैं। एक एक को देखते हैं तो हर एक एक दो से प्यारे लगते हैं। अगर नाम लेंगे तो कितने नाम लेंगे, इसलिए सभी अपने नाम से विशेष सेवा की रिटर्न मुबारक स्वीकार करना। नाम लेना शुरू करेंगे तो माला बनानी पड़ेगी, लेकिन माला के सभी मणके बाप दादा के सामने हैं। समय प्रति समय सेवा बेहद की और सफलता संपन्न होती जा रही है। वर्तमान समय विशेष विदेश में 2 सेवाओं का रिजल्ट अच्छा प्रत्यक्ष हुआ। अनेक प्रकार की सेवाएं तो चलती ही रहती हैं, लेकिन विशेष एक ये ग्लोबल बुक जो मेहनत करके तैयार किया है, उसके निमित्त चारों ओर विशेष आत्माओं का संबंध संपर्क में आना सहज हो गया है। पूरे संसार से वीआईपीओ का नाम, उनका कलेक्शन। तो बाबा कहते हैं कि संबंध संपर्क में आना सहज हो गया है। तो जिन बच्चों ने दिल व जान, सिख व प्रेम से समय दिया, सहयोग दिया, उसके प्रत्यक्ष फल सेवा के निमित्त आत्माओं को बाप दादा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। जिन्होंने भी इस कार्य में अपना सहयोग दिया, अपना दिल जान सिख व प्रेम से समय दिया, माना बहुत जी जान से हड्डी हड्डी सेवा की, बाबा कहते हैं उनको बहुत बहुत मुबारक। और साथ साथ जो अभी डायलॉग व रिट्रीट किया, उसकी रिजल्ट भी पहले से अच्छी रही। और सभी देश वालों ने इसमें जो सहयोग दिया, उन सबको भी मुबारक। लक्ष्य अच्छा रखा तो चारों ओर अभी इस 2 प्रकार की सेवा की अच्छी धूमधाम चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। बाप दादा को याद है कि पहले विदेश से वीआईपीज तो छोड़ो, आईपीज लाना भी मुश्किल लगता था। वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन, ये तो बहुत दूर की बात, कोई इम्पॉर्टेंट पर्सन भी बाबा कहते हैं आईपीज लाना भी बहुत मुश्किल लगता था, और अभी तो सहज लगता है ना। देखो अब तो देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये भी कई देशों के आ चुके हैं और उनकी भी सेवा हो चुकी है। तो बाबा कहते हैं और अभी तो सहज लगता है ना, तो यह सेवा का प्रत्यक्ष फल है। अब तो लोग खुद कहते हैं कि हमें आपकी संस्था में बुलाइएगा। और कितनों की दुआएं मिली। जिसके हाथ में बुक जाता है, उन सब की दुआएं किसके खाते में जमा होती हैं, जो निमित्त बनते हैं। कोई लिटरेचर है, कोई लीफलेट्स है, कुछ छपाते हैं, किसी को ब्रोशर वगैरह कुछ अच्छा लगता है, पढ़ते हैं, तो देखो दुआएं देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये दुआएं किसके खाते में जाती हैं, जो निमित्त बनते हैं। चाहे देने की सेवा, चाहे बनाने की सेवा, चाहे आइडिया निकालने की, चाहे लिखने की, सबको दुआएं मिलती हैं। इस यज्ञ में हम किसी भी रूप में सेवा करें, हमें दुआएं तो मिलती ही हैं, आत्माओं से भी और परमात्मा से भी, परिवार से भी। तो बाबा कहते हैं सबको दुआएं मिलती हैं। तो कितनी दुआएं मिल रही हैं, बहुत दुआएं मिलती हैं, आप सिर्फ रिसीव करो, क्योंकि ये दुआएं जमा करनी है। इस बार का जो सीज़न चला अव्यक्त मुरलियों का होमवर्क यही था, है ना, दुआएं लो और दुआएं दो, क्योंकि अंत में तो दुआएं ही काम आएंगी, दवा तो
काम आनी ही नहीं है ना, पता ही है। तो जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ दुआएं ही काम आती हैं। तो बाबा कहते हैं आप रिसीव करो दुआएं। अपने में ही बिजी रहते हो तो दुआएं रिसीव नहीं करते हो। और जो भी आईपीज या वीआईपीज संपर्क में आते हैं तो एक कितनों को अनुभव सुनाएंगे, तो उन सभी की दुआएं ब्राह्मण आत्माओं को बहुत बहुत प्राप्त होती हैं। किसी भी वीआईपी के आने से देखो बहुत सेवा हो जाती है, क्योंकि उनके साथ जितनी भी आत्माएं आती हैं सबको संदेश मिल जाता है। तो बाबा कहते हैं अगर दुआएं रिसीव करो तो भी संपन्न तो हो ही जाएंगे। चलो और कोई आप कुछ सेवा नहीं करो, लेकिन थोड़ा सा सहयोग दिया आपने, आपको दुआएं मिली, तो और किसी चीज़ से आप संपन्न हो ना हो, बाबा कहते हैं दुआओं से तो संपन्न हो ही जाएंगे। ये खजाना भी आपका भर जाएगा। बुक भी अच्छा निकाला और ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। और भारत वालों की विशेष सेवा अभी कार यात्रा की चल रही है। बिजनेस विंग के भाई बहनों ने 11 कारों की एक रैली राजकोट से बॉम्बे तक निकाली है, जिसमें अनेक प्रकार की सेवाएं हो रही हैं। देखो कितनी साइकिल रैली, मोटरसाइकिल रैली, कोई तो बस लेके पूरा भारत भ्रमण कर रहे हैं। तो बहुत तरह की सेवाएं जो हैं वो अलग अलग विंग वाले करते ही रहते हैं। तो बाबा कहते हैं उसकी भी रिजल्ट बहुत अच्छी निकल रही है। और आगे भी निमित्त बन गए, आगे एक भी निमित्त बन गए तो अनेकों के भाग्य जगाते रहेंगे। कौन सी एक आत्मा ऐसी निकल जाए जिससे बहुत सेवा हो सकती है, बहुत आत्माएं उसके थ्रू आ सकती हैं, तो ये तो सिर्फ बाबा ही जानते हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि खर्चे का मत सोचो। कई बार लगता था ना कि प्रदर्शनी में एक ही आत्मा आई है तो इनके ऊपर तो लाखों रुपया खर्चा हो गया, तो कई भाई बहन कहते थे आओ लखपति आत्मा। तो बाबा कहते अभी लाखों खर्चा हुआ है, हो सकता है ये कई आत्माओं को ले आए, और वो आत्माएं कितनी सेवा करें तो वो भी तो भाग्य बनता है ना उस आत्मा का। तो बाबा कहते हैं इसलिए ये मत सोचो कि इतना खर्चा हुआ और एक ही आत्मा आई, तो बीज तो डल गया ना, कोई कभी भी आ सकता है। और कौन से बीज से कितना फल निकल आएगा ये कोई भी नहीं जानता, वो तो बाबा जाने। तो एक भी निमित्त बन गए तो अनेकों के भाग्य जगाते रहेंगे। तो ये भी सेवा की रिजल्ट अच्छी दिखाई दे रही है। जो भी इस सेवा में निमित्त हैं, उमंग उत्साह से बढ़ रहे हैं, उन सभी को भी, चारों ओर के भारतवासी बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, निमित्त बच्चों को बाप दादा मुबारक देते हैं। मेहनत नाम मात्र और सफलता ज़्यादा। अब ऐसी सेवा के प्लान बनाओ। मेहनत नाम मात्र और सफलता ज़्यादा। अब ऐसी सेवा के प्लान बनाओ। इस सेवा में भी यह दिखाई देता है कि मेहनत कम, रिजल्ट ज़्यादा। ऐसे विदेश के दोनों प्रोग्राम में भी ऐसे है कि कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट। तो बाबा कहते हैं इस तरह के सेवा के प्लान्स बनाओ। अच्छा, वो कहावत है ना, कम खर्च बाला नशी, कि कम खर्चे में बहुत ही अच्छी सफलता मिले। देश विदेश के सर्व सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, अथक बन औरों को दान वरदान देने वाली आत्माओं को, चारों ओर के बाप के सर्व संबंध के लव में लीन रहने वाली लवलीन आत्माओं को, सदा सहज अनुभव करने औरों को भी सहज अनुभव कराने वाली सहज योगी आत्माओं को, सदा स्वयं को स्वमान द्वारा सहज देहभान से मुक्त करने वाली जीवन मुक्त आत्माओं को, सदा बाप को साथ अनुभव करने वाले और साथी अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सदा स्वमानधारी फरिश्तों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब है वरदान। अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख
खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। हमारा आदि स्वरूप कौन सा है? देवता स्वरूप। और हमारा अंत स्वरूप कौन सा है? ब्राह्मण स्वरूप। तो बाबा कहते हैं दोनों स्वरूपों को सामने रखो और खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। बाप दादा समझाते हैं जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते भी साथ दिखाते हो, ऐसे आप सब अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही हैं। आदि में हम देवता है ना, और अंत में ब्राह्मण मास्टर भगवान, तो कितने श्रेष्ठ आत्माएं हैं। आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त किया और आधा कल्प माननीय पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने। आधा कल्प के लिए राज्य भाग्य प्राप्त किया और आधा कल्प माननीय पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने, माना हमारी पूजा हो रही है, कितना सम्मान मिल रहा है। जड़ मूर्तियों को भी देखो कितना लोग मान दे रहे हैं। तो इसी नशे और खुशी में रहने से स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। बाबा कहते हैं नशा रहेगा, खुशी रहेगी कि पूरे कल्प में हम क्या थे, क्या हैं, अभी क्या बन रहे हैं। तो ये याद आते ही बाबा कहते हैं नशा चढ़ेगा, खुशी रहेगी। इसलिए हमें सदा स्मृति स्वरूप रहना है, बनना है। पूरे कल्प में हम कितने सौभाग्यशाली, श्रेष्ठ। आधा कल्प तो हमने राज्य किया और आधा कल्प हमारी पूजा हुई, और अभी संगम पर स्वयं बाबा ने हमें चुना। हम बाबा के साथ, बाबा हमें मास्टर भगवान बना रहे हैं। तो सदा इन स्वरूपों की स्मृति रहे, नशे में रहे, खुशी में रहे। स्लोगन है, जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती है। जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती है। जिन्हें ये बात समझ आ गई कि अविनाशी धन कौन सा है, तो वो सदा संपन्न, संतुष्ट, बाप के समीप और बाप के समान अनुभव करेंगे। तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी, जिसको रिवाइज करेंगे। अकाल मूर्त बाप ताश तख्त तिलकधारी फरिश्ता स्वरूप बच्चों को देख रहे थे। देहभान खत्म करने के लिए बाबा ने हमें सदा स्वमान में रहने को कहा। सदा हाईवे पर रहना है, गलियों में नहीं जाना। स्वमान माना हाईवे और गलियां माना देहभान। और बाप साथी है, सदा बाप के लव में लीन रहना है। एक बाप के साथ ही कंबाइंड रहना है, मेंटल कम्युनियन हो। सर्व संबंध हमें बाप से अनुभव करना है। लेटर कैसा लिखना है? ओके। ओ माना बाबा, के माना किंगडम, बाप और वर्षा, और सेवा करके दुआएं कमानी है। आदि और अंत स्वरूप सदा याद रहे, देवता व ब्राह्मण स्वरूप, और ज्ञान धन से सदा संपन्न रहना है। आज की मुरली से स्वमान लेंगे, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता हूँ। मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता हूँ। ओम शांति।